हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूं और एग्ज़ाम में इसका आना 100% होगा। ये चाहे रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एडमिशन हो या रिकन्स्टिट्यूशन हो, कहीं भी आएगा आएगा ही आएगा। इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है। तो आइए इसको इजी वे में समझते हैं, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी पार्टनरशिप का रिकन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कारण से, तो एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है फिर से मूल्यांकन करना, पुनर्मूल्यांकन करना, जिसमें क्या हो सकता है कि एसेट्स का कीमत बढ़ सकता है या एसेट्स का कीमत घट सकता है। लायबिलिटीज का कीमत बढ़ सकता है और लायबिलिटीज का कीमत क्या हो सकता है, घट सकता है। तो इन्हीं एसेट्स के कीमत के बढ़ने को, घटने को, लायबिलिटीज के कीमत के बढ़ने को, घटने को कैसे शो करेंगे, कैसे लिखेंगे, आज हम लोग उसी पर चलते हैं। और कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि कितना टोटल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ एसेट्स या लायबिलिटीज के कारण। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला एंट्री मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट मतलब एसेट्स का कीमत क्या होने पर, बढ़ने पर। तो एसेट्स का कीमत बढ़ने पर एंट्री बनता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ओके, तो पहला एंट्री हो गया संपत्ति का कीमत क्या होने पर, बढ़ने पर। दूसरा एंट्री होगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। डिक्रीज का मतलब होता है घटना, इन द वैल्यू ऑफ एसेट संपत्ति का कीमत क्या होने पर, घटने पर। तो जस्ट उल्टा एंट्री हो जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगा बताओ? तो होना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का कीमत क्या होने पर, बढ़ने पर। तीसरा वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जिसके लिए एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, है ना। नरेशन बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू, सॉरी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा क्या, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जिसके लिए एंट्री बन जाएगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब ये चार हो गया, संपत्ति का कीमत बढ़ने पर, एसेट्स का कीमत बढ़ने पर, एसेट्स का कीमत घटने पर, लायबिलिटीज का कीमत बढ़ने पर और लायबिलिटीज का कीमत घटने पर। अब इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कि अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट हो सकता है या क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। इसके बाद बनाना पड़ेगा हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो उसे पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में क्या करना है, बांटना है। तो लिखते हैं क्या कि प्रॉफिट मेड ऑन रिवैल्यूएशन मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होने पर, प्रॉफिट होने पर क्या एंट्री बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग प्रॉफिट मेड ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर
कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, है ना। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, लॉस। तो उल्टा एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नरेशन बीइंग लॉस मेड ऑन रिवैल्यूएशन, वही ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो कहने का मतलब है यहाँ पर, कहने का मेरा अर्थ है यहाँ पर कि ये 6 एंट्री मैंने लिखा, जो कि 6 एंट्री रिवैल्यूएशन से संबंधित है ना। संपत्ति का कीमत बढ़ने पर, घटने पर, लायबिलिटीज का कीमत बढ़ने पर और लायबिलिटीज का कीमत क्या होने पर, घटने पर। सबसे पहले तो ये एंट्री को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। हालांकि समझना बिल्कुल आसान है भैया। एसेट्स जब बढ़ता है तो जानवे करते हो डेबिट में जाता है, एसेट्स जब घटता है तो क्रेडिट में। लायबिलिटीज में रूल अलग होता है, लायबिलिटीज जब बढ़ता है ना, तब जाता है कहाँ चला जाता है, लायबिलिटीज जब बढ़ता है तो क्रेडिट में, घटता है तो डेबिट में। दैट्स इट। चलिए अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, बना के दिखाने वाला हूँ। आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। मतलब पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस को बांट रहे थे 3:3:2 में। देयर बी एस बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलो। इनका बैलेंस शीट इस प्रकार है। लायबिलिटीज में है क्रेडिटर कैपिटल पी का, क्यू का, आर का, कैश है, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है और बिल्डिंग है। नीचे में पार्टनर डिसाइड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। मतलब पार्टनर ने डिसाइड किया कि अब वे लाभ हानि को बांटेंगे 4:3:2 में। वाज एग्रीड दैट, इस बात पर सहमति हुई थी क्या, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 11,000, स्टॉक का कीमत हो जाएगा 11,000। मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%, मशीन का कीमत क्या हो जाएगा, है ना, डेप्रिसिएट हो जाएगा, 10% घट जाएगा। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई 20%, बिल्डिंग का कीमत बढ़ जाएगा। और अ रिजर्व फॉर 10% बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेप्ट ऑन डेटर, डेटर का 10% डूबेगा। ये लास्ट में डेटर सब नहीं जोड़ता तभी भी भैया रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट डेटर पर ही निकलता है। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब जर्नल एंट्री बनाइए और रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है। तो ऊपर में मैं लिख देता हूं कौन एंट्री, जर्नल एंट्री। आप लोग लाइनिंग कर लेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सॉरी डेट पर्टिकुलर एल्फ अमाउंट और अमाउंट का लाइन, जर्नल का जो लाइनिंग होता है। तो आइए एक एक करके चलते हैं। तो स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 11,000, स्टॉक का कीमत हो गया 11,000। तो देखो पहले स्टॉक जो था वो 12,000 था, है ना, और अब स्टॉक का कीमत हो गया 11,000। मतलब स्टॉक का कीमत क्या हो गया, घट गया। कितना घट गया, 1,000। तो चलो एक एसेट्स घट रहा है। दूसरा, मशीनरी टू बी डिप्रिसिएटेड बाई 10%, मशीनरी का कीमत भी घट गया। कितना परसेंट घट गया, तो 10% घट गया, ये भी एसेट्स घट रहा है। बिल्डिंग का कीमत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 20%। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का मतलब तो पैसा डूबेगा, है ना, 10% ऑन डेटर। मतलब इसमें भी एसेट्स का कीमत यानी डेटर का कीमत क्या हो गया, घट गया। तो तीन जो यहाँ पर तीन है, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीन, पहला दूसरा और चौथा, ये तीनों में एसेट्स का कीमत क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक ही साथ बना देते हैं एंट्री। एसेट्स का कीमत घटने पर क्या एंट्री बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या डेबिट, और टू किस में घट रहा है, स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। हो गया। तो स्टॉक का कीमत कितना, 12,000 से हो गया कितना, 11,000, यानी स्टॉक का कीमत घट गया 1,000। मशीनरी 15,900 का 10%, यानी 1,590 रुपया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है 10% डेटर का, तो डेटर है मेरा 4,400। तो 4,400 का कितना परसेंट, 10%, यानी 440 रुपया। नौ चार 13, 5 4 9 और 1, 5 8 9 और 1 10, 1 1 2 और 1 3,
₹3040 है ना। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। नोट डाउन करके बनाएंगे, ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अब उसके बाद एक एसेट्स का कीमत बढ़ गया, किसका कीमत बढ़ गया, बिल्डिंग का। बिल्डिंग का कीमत बढ़ गया है ना, तो बिल्डिंग का कीमत बढ़ने पर क्या एंट्री बनाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो बिल्डिंग का कीमत बढ़ा 20%, तो बिल्डिंग था आपका 20,000, 20,000 का 20% हो जाएगा 4,000। नरेशन बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बस दो एंट्री हो गया, एक में सारा एसेट्स जो भी घटा था उसका बना दिए, और एक में सारा जो भी एसेट्स, एक में घटा और एक में बढ़ने का। अब हम लोग एक एंट्री का जगह छोड़ देंगे, और एक एंट्री का जगह छोड़ने के बाद हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं आप लोगों को डायरेक्ट बनाना भी सिखा सकता हूं, और एंट्री की सहायता से भी। देखो, ये लाइनिंग हो गया, यहां मैंने लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, है ना। ये हो गया डीआर डेबिट, और ये क्रेडिट। ऊपर में मैंने लिखा कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहले शॉर्टकट तरीका मैं बता दूं कि जब जब प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, जब जब लॉस होगा तो डेबिट में। अब कब प्रॉफिट हुआ कब लॉस, अगर एसेट्स का कीमत बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया भैया, और एसेट्स का कीमत अगर क्या हो गया, घट गया, तो लॉस हो गया भैया। तो एसेट्स का कीमत बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिखना, घटेगा तो डेबिट में। ठीक उसी प्रकार से लायबिलिटीज अगर बढ़ गया, मतलब कर्जा अगर बढ़ गया तो क्या हो गया, लॉस हो गया, तो डेबिट में। और लायबिलिटीज अगर क्या हो गया, घट गया, तो यार प्रॉफिट हो गया, कर्जा मेरा घट गया तो प्रॉफिट हो गया, तो क्रेडिट में। बस इतना ही याद रखो। यहां पर देखो, आप चाहो तो एंट्री बना सकते, एंट्री से कर सकते। जैसे पहला एंट्री मैंने क्या बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू शायद था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट और टू मशीनरी अकाउंट, 3 था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये तीनों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। और नहीं तो आप उतना क्यों करते हैं, सीधा समझने का। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो 3 में तो लॉस हो गया था, 2 किसमें, स्टॉक में, 2 मशीनरी में, और 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। स्टॉक घटा था 1,000, है ना। मशीनरी शायद घटा था 1590, और ये 440, और ये 440। अब आ जाओ, बिल्डिंग बढ़ा था 20% बढ़ा था, तो बाई बिल्डिंग अकाउंट कितना बढ़ गया था, 4,000। क्लियर, खत्म हो गया, सारा आइटम मैंने पुट करा। अब बस इतना ही ना है। अब क्या करेंगे, बैलेंस गिराते हैं हम, डबल लाइन से बंद करना चाहिए। 4,000, यहां पर भी 4,000। देखो डायरेक्ट कैसे गिनाया जाता है बैलेंस, 0 का 0, 9 और 4 13, हमको यहाँ पर 2, 13 और 7 20, कैरी बचा 2, 2 और 5 7 और 4 11, 11 और 9 20, है ना। कैरी बचा 2 और 2 4। और नहीं तो आप लोग को ऐसा दिक्कत हो तो भैया इसको अलग जोड़ो, इसको अलग जोड़ो, घटा दो। तो देखो ये प्रॉफिट वाला साइड था, ये लॉस वाला साइड था, तो प्रॉफिट और बड़ा हो गया, तो बैलेंस इधर गिर गया। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या नाम था पार्टनर का, पार्टनर का शायद PQR। और इनका रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या था, तो ओल्ड रेशियो 332, है ना। तो देखो 970 रुपया को हम लोग बांटते हैं कितना में, 3 और 3 6 और 2 8, कटेगा, हमको लग रहा है नहीं कटेगा पूरा पूरी। 8 एकम 8, 1 17, 8 दूना 16, 1 10, 8 एकम 8, है ना, 8 एकम 8, 2 20,
फिर 8 दूना 16, 4 40, यानी 75 पैसा, और 3 का 3, 3 दूना 6, 363 रुपया 75 पैसा है। एक का हो गया। दूसरा का 970 का कितना, इसका भी 3/8, तो इसका भी हो जाएगा 363 रुपया 75 पैसा, और एक का हो जाएगा 970 का 2 बटा कितना 8, 2 से 4 बार में, 4 से 4 दूना 8, 1 17, 4 चौके 16, 1 10, 4 दूना 8, 2 20, 4 पचे 20, यानी 242 रुपया 50 पैसा। जोड़ दो, 5 5 10, 7 7 14, 5 19 और 1 20, 3 3 6 2 8, 8 2 10, 6 6 12 4 16, 16 और 1 17, 3 3 6 2 8। ठीक है, खत्म हो गया। तो ये प्रॉफिट आया 970, जिसको हमने ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया, बांट दिया। अब इसके लिए हम एक एंट्री पास कर देते हैं। क्या एंट्री बनाएंगे, तो प्रॉफिट हुआ था तो एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और टू आर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। 970 रुपया बट गया कितना में, 363 रुपीज़ 75 पाइस और 242.50 पाइस। नरेशन आप तो जानते हो, बीइंग प्रॉफिट मेड ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो ये था आपका जर्नल एंट्री एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका जरूरत आपको पार्टनरशिप के हर चैप्टर में पढ़ने वाला है। सो इसको बढ़िया से समझे, जितना अच्छा से समझेंगे आगे के चैप्टर में उतनी ही आसानी होगी, और एकदम एग्जाम में आना ही आना है, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है ना। सो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों को भी बतलाएं, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू।